नमस्कार साथियों। आइए, आजकल जैसा कि विवाह का सीजन चल रहा है और विवाह के अंतर्गत अनेक प्रकार के प्रश्न बालक बालिकाओं के मन में रहते हैं। सबसे प्रथम थोड़ी ज्ञान की चर्चा करें। विवाह सिर्फ बालक बालिका के मध्य में नहीं होता। विवाह दो परिवारों के समावेश को, मिलन को, इसीलिए उनका नाम समधि कहते हैं। हम समधि अर्थात संबंधी बन जाते हैं। ये संबंधी एक दूसरे के सुख दुख को समझ करके जीवन यापन की प्रक्रिया को आगे चलाते हैं। इसका नाम विवाह। विवाह अनेक बातों को लेकर के चलता है और इन विवाह के लिए यदि बालक बालिका सचेत हों, संबंधित हो, तो बहुत दीर्घायु तक उसका आनंद भोगते रहते हैं। देखिए, घर जो बनता है वो सदैव घरवाली से बनता है। विशेषतः अर्धांगिनी हम कहते हैं, और अर्धांगिनी का अर्थ ये होता है कि पुरुष का आधा शरीर और स्त्री का आधा शरीर दोनों को मिला करके संबंध बना करके तब विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होती। विवाह के अंतर्गत कई मेरे साथियों ने, मेरे मित्रों ने मुझसे प्रश्न किया। हम भी फेरे कराते रहते हैं, विवाह में जाते रहते हैं, तो कई बार प्रश्न कर देते हैं। कई जगह बड़ा अच्छा लगता है कि लोग जो हैं प्रश्न विचार करें, क्योंकि ज्ञान की चर्चा कोई बुरी बात नहीं कि आचार्य जी 4 फेरे ही क्यों होते हैं। विशेषतः 7 फेरों का विचार दिया गया है, लेकिन फेरे मान्य जो हैं 4 ही हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। और वेद 4 हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इसलिए 4 फेरों को मान्यता दी गई है। परंतु जब हम विवाह वेदी पर कर्म कराते हैं तो 3 पगों में अर्थात 3 फेरों में कन्या आगे होती है। कन्या को कहा जाता है कि हे कन्या, आप कर्म लेकर के मेरे जीवन में आगे चलिए। और कन्या जो है पहला पग कर्म लेकर के बालक के जीवन में अर्थात वर नारायण के जीवन में परिवार के साथ में जुड़ करके चलती है। दूसरे पग में फिर बालक कहता है, हे कन्या, धन लेकर आप मेरे जीवन में आगे चलिए। तो दूसरे पग में भी कन्या आगे रहती है और बालक जो है पीछे रहता है। तीसरे पग में जब तीसरा फेरा किया जाता है तो उस फेरे में कहा जाता है, हे कन्या, आप धर्म लेकर के मेरे जीवन में पदार्पण करें। और इस प्रकार से 3 फेरों में कन्या जो है, परिक्रमाओं में कन्या जो आगे रहती है। तत्पश्चात बालक कहता है कि पुरुष जो है बीज रूपक है, आकाश। अर्थात कन्या को जो है धरती का रूप दिया गया है, जिसमें बीज डाल करके उत्पत्ति की जाती है। उसी प्रकार से बालक कहता है कि मैं आकाश अनंत स्वरूप हूँ और बीज रूपक हूँ। आइए हम दोनों गृहस्थ को वर्ण करने के लिए मोक्ष धर्म मार्ग की ओर चलें। तो चौथा फेरा जो है मोक्ष धर्म मार्ग के लिए किया जाता है। इस प्रकार से उस चौथे फेरे में बालक आगे आ जाता है और कन्या जो है उसका अनुसरण करती है। तत्पश्चात आचार्य वृंद कई जगह विशेषतः 4 ही फेरे करवा लेते हैं, लेकिन आजकल लोकाचार होने के कारण या वाक्यांश होने के कारण 3 परिक्रमा कहलाती है, अग्नि की, जल की और पृथ्वी की। इसलिए एक तराजू का रूप माना गया है कि परिवार जो है इस संबंध, जैसे एक तराजू होती है, मध्य का मार्ग जो है तराजू का है और 3 पलड़े अर्थात 3 भाग कन्या के लिए और 3 भाग जो है बालक के लिए। उन भागों को लेकर के फिर जो है विवाह के 7 फेरे किए जाते हैं। और मान्यता 4 फेरों की और सप्तपदी की है, 7 वचन। उन वचनों को कैसे निभाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। इन्हीं पर विचार कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दे दीजिए कि मैं आपको सही दिशा की ओर लेके जा रहा हूँ या कहीं और नए विचार हों। क्योंकि देखिए, आचार्यवृंद अनेक विचारों के साथ में ओतप्रोत हैं। तो इसलिए अहम सर्वभौमिका सर्वोपरि, अर्थात मुझे ही सब ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। आप विवाह इत्यादि जब हम करते हैं तो कई जगह इतने विद्वान लोग मिलते हैं जिनको बहुत अच्छा ज्ञान है और उस ज्ञान की चर्चा में हमें भी आनंद आता है। जो ज्ञान हमें वहाँ से प्राप्त होता है हम आगे आपको बताते चले जाते हैं। तो आइए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपको 7 वचनों के विषय में बताएंगे
कि वो वचन क्या क्या हैं और कैसे उनको परिपूर्ण करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।